हेलो एवरीवन। यस, वेलकम वेलकम टू द दिस प्रैक्टिस सेशन। हम लोग रोज बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे रोज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रोज अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और यस, वी आर इम्प्रूविंग एवरी डे। तो देखिए कौन कौन ज्वाइन हो गया आज। चलो बहुत अच्छे। कौन कौन हो गया बेटा? अच्छा, क्लास 11th के कुछ बच्चे हैं, क्लास 12th के भी है। बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा आप, है ना? सब बच्चे जो जो ज्वाइन हो गए हैं। दिस इज एमएसटी सीईटी 2022 मैथ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस, है ना? ये सेशन है हमारा। यूट्यूब पे लाइव हम 12 बजे मिलते हैं या प्रीमियर होता है 12 बजे, इजंट इट? काफी क्वेश्चंस हमने किए थे। कितने क्वेश्चंस हो गए अभी तक? बताइए चैट में ना, कितने क्वेश्चंस हमने अभी तक कर लिए हैं? यस, एकदम बराबर, है ना? कितने? 145 हो गए हैं। चलो, तो आज लिमिट्स के ही क्वेश्चंस, है ना, कंटिन्यू करेंगे 146 नंबर से। ठीक है? और फिर जैसे लिमिट्स खत्म हो जाएगा तो हम उसके बाद क्या करने वाले हैं? कंटिन्यूटी, है ना? यस। ठीक। तो बहुत बहुत अच्छे। 145 आपको याद है कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, ये क्वेश्चन था। आपको मैंने कहा था 145 आप होमवर्क में करिए, आपने किया क्या? 144 तो मैंने करवाया था आपसे। ठीक है, 145। चलो, अगर आपने कर लिया होगा तो बहुत अच्छा, नहीं किया हो तो अब भी देखिए, जल्दी जल्दी देखिए। मैंने आपको कहा था उस दिन, हिंट भी दी थी। देखो यहाँ लिखा हुआ है x टेन टू जीरो, आप जीरो रखोगे तो ये क्या होगा? साइन ऑफ पाई इंटू कॉस ऑफ जीरो। कॉस ऑफ जीरो 1 होता है, डिवाइड बाय जीरो। तो ये हो गया साइन पाई अपॉन जीरो। साइन पाई भी जीरो होता है तो जीरो बाय जीरो हुआ सर। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो जीरो बाय जीरो फॉर्म, द आंसर इज कि आप एलएच रूल यूज करोगे, है ना? मेथड ये है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं सर कि साइन के अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स वाला टाइप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते इसको। क्यों? क्योंकि ये साइन जीरो नहीं आया बेटा, साइन पाई आया है ना? कुछ बच्चे क्या है ना, पाई कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगेन आई एम सेइंग कि दैट विल बी अ रॉन्ग अप्रोच। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे साइन जीरो नहीं आया। वो कब लगता है पता है? जब साइन जीरो अपॉन जीरो हो। नोट करिए इस बात को। या साइन पाई अपॉन जीरो आया है, तो इसमें बेटर होगा आप एलएच रूल लगाए। मेथड से कैसे करते हैं वो भी बता दूंगा मैं आपको, है ना? दोनों अप्रोचेस आप देख सकते हो, right? जिनको देखना है। तो नाउ एलएच रूल, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आना चाहिए उसके लिए। अगर डिफरेंशिएशन वीक है तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। साइन का डेरिवेटिव पहले बाहर का साइन है तो कॉस पाई कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ। ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा? अंदर पाई कॉस स्क्वायर, तो पाई तो ऐसे ही। कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? टू कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। ठीक है ना? एंड डिवाइड बाय, नीचे एक्स स्क्वायर जो है उसका 2x हो गया। ठीक, बहुत अच्छे। अच्छा, आपने देखा ये साइन एक्स बाय एक्स, क्या मैं इसको 1 लिख सकता हूँ? यस सर, कभी भी लिख सकते हैं आप 1, और 2 कैंसिल। तो बहुत अच्छे। तो बचा हुआ क्या है फिर? लिमिट x टेन टू जीरो कॉस ऑफ पाई, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू पाई इंटू कॉस एक्स इंटू माइनस वन, है ना? ऐसा बचा हुआ है। अब आप रखेंगे x को जीरो, तो जहां जहां x जीरो रखेंगे तो कॉस जहां जहां है वो 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? कॉस ऑफ पाई कॉस स्क्वायर मतलब 1 हो गया। ठीक है ना? इंटू पाई, अगेन कॉस ऑफ जीरो इंटू माइनस वन, है ना? जहां जहां पे x है वहां वहां पे आप जीरो रखेंगे। ठीक है, तो ऐसा आएगा। नो, व्हाट इज कॉस पाई बेटा? माइनस वन पाई। कॉस जीरो 1, और ये भी माइनस वन। तो मेरा पूरा आंसर कितना आया? पाई। ओके, सो ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन डी। एक बार फिर देखें, चलिए देखिए। डिफरेंशिएशन आना चाहिए, कंपोजिट फंक्शन। तो साइन का डेरिवेटिव, बाहर साइन है तो उसका डेरिवेटिव क्या? कॉस। तो पाई कॉस स्क्वायर वैसे ही। फिर पाई कॉस स्क्वायर का फिर डिफरेंशिएशन किया आपने, है ना? कंपोजिट फंक्शन है। तो पाई कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? पाई वैसे ही, कॉस स्क्वायर का 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। नीचे 2x 2 कैंसिल। साइन एक्स बाय एक्स को मैंने 1 रखा, आपने देखा ना? साइन एक्स बाय एक्स को मैंने 1, फॉर्मूला भी यूज करता हूँ बीच में जब भी मुझे इजी लग जाता है। ठीक है, फिर जो बचा हुआ है उसमें x को जीरो रखा, तो यहाँ पे वो बन गया कॉस पाई, यहाँ बन गया कॉस जीरो। तो कॉस पाई खुद होता है माइनस वन, है ना? ये सारी वैल्यूज फटाफट हमें आनी चाहिए, एंड सॉल्व करके द आंसर कम्स आउट टू बी पाई। यस। चलिए मेथड से कैसे करेंगे सर? क्योंकि हम 11th में हैं, हमारे लिए ये डिफरेंशिएशन थोड़ा टफ है। चलो बताता हूँ मैं आपको मेथड से। तो ये क्वेश्चन ना, पता है आपको, जेई में रिपीट नहीं होते क्वेश्चंस, बट ये रिपीट हुआ है, राइट? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, राइट? डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेन टू जीरो। कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है आपको? कि यहीं पे पाई कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, राइट? मल्टीप्लाई डिवाइड, और फिर कहते हैं यार इसको सॉल्व कर लूंगा, बट ये गलत हो जाएगा, राइट? ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देखा ना, ये जीरो बाय जीरो फॉर्म साइन जीरो अपॉन जीरो नहीं है, ये कैसा है? साइन पाई। अभी देखा था हमने, साइन पाई अपॉन जीरो है, राइट? वो कब कर सकते थे हम? साइन जीरो बाय जीरो पे ही अप्लीकेबल होता है वो,
तो फिर अब यहाँ क्या करें, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन 0/0 में। कैसे? देखो अब मेथड, है ना, मेथड सीखने आए हो ना आप। कॉस स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 - sin²x। राइट, एलएच अगर आ गया तो बहुत ही अच्छा, जिनको एलएच नहीं आया उनके लिए ये अप्रोच है। लिमिट x टेंड टू 0 साइन ऑफ, अब अगर आप पाई अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स। देखा आपने क्या हुआ है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। सब बच्चे समझ रहे हैं ना, कॉस स्क्वायर को हमने क्या लिखा, 1 - sin² और फिर पाई अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक। अच्छा, आप में से कितने लोगों को याद है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? चलिए बताइए चैट में फटाफट, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? सर कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, याद है ये सारी चीजें? क्वाड्रेंट कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट ना। सेकंड में साइन कैसे होता है, पॉजिटिव। एक्सिस कौन सा? एक्स एक्सिस, तो साइन थीटा होता है सर। तो यहाँ पे भी साइन पाई माइनस के फॉर्म में हुआ ना ये। तो क्या होगा ये, लिमिट x टेंड टू 0 साइन ऑफ थीटा मतलब पाई साइन स्क्वायर एक्स, इजंट इट, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप जीरो रखोगे ना, अगर आप जीरो रखोगे तो देखो ये भी जीरो होगा, मतलब साइन 0/0 वाला फॉर्म हो रहा है। फर्क समझ में आया अभी ओरिजिनल क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक। अब क्या करूं, अब आप मल्टीप्लाई डिवाइड वाला चीज कर सकते हो, कैन डू मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन वाला। सो आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो एंड सॉल्व करने की कोशिश करो। तो लेट्स डू इट, लेट्स डू दिस। एक सेकेंड ना। अरे चलिए आप करो सॉल्व और देखो आंसर क्या आता है बेटा आपका, ना जस्ट ट्राई, ट्राई इट आउट। सॉल्व करो और आंसर देखो क्या आया। यस, हाँ। तो क्या देखो, तो आपका साइन ऑफ पाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो नीचे भी हम पाए साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई, ऊपर भी है ना, यस, और एक्स स्क्वायर है नीचे। ठीक, समझ गए क्या किया मैंने, है ना? तो आराम आराम से देखो, तो ये वाला चीज मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, क्यों किया? क्योंकि साइन एक्स बाय एक्स, तो ये 1 हो जाएगा, यस, तो ये 1 हो गया, तो क्या बचा फिर अब, लिमिट x टेंड टू 0 पाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अगेन ये भी 1 होगा ना, यस ये भी 1 होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, पाई इंटू 1 विच इज पाई। समझे? तो मेथड भी समझ में आई आपको, है ना? तो सर स्टार्टिंग में क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि साइन 0/0 फॉर्म नहीं था। राइट, साइन के आगे भी जीरो होना चाहिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद तो स्टेप सिंपल सिंपल है, मल्टीप्लाई डिवाइड फॉर्मूला में कन्वर्ट। तो यार जिनको डिफरेंशिएशन आता है उन्होंने देखा कितना इजी था, डेरिवेटिव अगर ठीक से आता है तो यार डेरिवेटिव नहीं आता तो सीख लो ना, ये क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं आपके लिए व्हेन यू चूज डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, लिमिट x टेंड टू 0, सबसे पहले हम जीरो रखेंगे तो ये क्या होगा, कॉस ऑफ साइन 0 कितना होता है, 0 माइनस अगेन कॉस ऑफ 0 और अपॉन 0। तो 0/0 फॉर्म है, वेरी गुड है भाई, बराबर है, बहुत अच्छे। अब क्या करें, एलएच कर ले, डिफरेंशिएशन आसान है। ठीक है, ट्राई करते हैं। यस, तो वी कैन अप्लाई एलएच। 12th के बच्चे, 11th के बच्चे क्या करना चाहेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा सकते हो, ये पूरा सी हो जाएगा आपका, है ना, आपके लिए हिंट है। ठीक है, तो चलिए मैं तो एलएच कर रहा हूँ। तो कॉस का रिलेटिव क्या, माइनस साइन, और ये साइन ऑफ एक्स। राइट, फिर अंदर जो साइन है उसका रिलेटिव कॉस हो गया, माइनस माइनस साइन मतलब प्लस। ओके, अगेन देखिए, कॉस का रिलेटिव बाहर कॉस है ना, तो माइनस साइन होगा, अंदर का साइन ऑफ एक्स वैसे ही, इनटू एंड डिवाइड बाय 4x³ है ना, ऐसा हो गया मेरा लिमिट x टेंड टू 0। अभी अपन रखेंगे, तो अभी आप रखोगे तो फिर से 0/0 फॉर्म आएगा, तो फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना? तो यार यहाँ 2-3 बार हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा आंसर लाने के लिए। ठीक है, बट आप देखो क्या हो रहा है, ये अब यूवी रूल लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तो लेंदी हो जाएगा ना बहुत क्वेश्चन। यस सर, तो डेरिवेटिव ना थोड़ा लेंदी लग रहा है। ठीक है, अगर कोई चाहता है तो कर सकता है, लेकिन 2-3 बार करना पड़ेगा। तो सर क्या अच्छा अप्रोच है फिर, तो यही यही सबसे अच्छी बात है कि क्या अच्छा अप्रोच है, ये पूछते रहना है आपको। तो अच्छा अप्रोच है कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। क्या है कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, -2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 एंड अगेन साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, है ना, ये फॉर्मूला आप लगाइए।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 11th के बच्चे भी कर पाएंगे और 12th के भी इजीली, अगर ये फॉर्मूला पता हो तो। फॉर्मूला नहीं पता हो तो फिर 2-3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कॉस, राइट, तो कॉस सी माइनस कॉस डी। तो आप देखो सी की जगह क्या है बेटा हमारे पास, व्हाट डू वी हैव इन इन प्लेस ऑफ सी, चलिए, तो क्या है, तो साइन एक्स है ना, तो यस, तो -2 साइन ऑफ सी प्लस डी, मतलब साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी, मतलब साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2, और नीचे है एक्स पावर 4। ठीक है, ऐसा है नीचे। गॉट इट, यस यस यस, वेरी गुड। अब आगे आप सॉल्व करोगे, तो आगे जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो आप देखो यहाँ पे साइन है, ये पूरा टर्म जीरो हो रहा है, तो एज इट इज अगर होता, मतलब देखिए बहुत अच्छा स्टेप होता है ये, है ना, बहुत अच्छा, ताकि इजी हो जाए सब। हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे साइन एक्स प्लस एक्स बाई टू को, क्यों, ताकि ये सेम हो जाए। देखा आपने, साइन के आगे जो है वही नीचे भी आ रहा है ना, तो ये 1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई किया है, मतलब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यस, साइन एक्स प्लस एक्स बाई टू, है ना, ऊपर भी आएगा। वैसे इसको भी क्या लगेगा बेटा, आप देखो साइन एक्स माइनस एक्स बाई टू, तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, साइन एक्स माइनस एक्स बाई टू। गॉट इट, पक्का, सब समझ गए, चलो बहुत अच्छे। तो ये भी हमारा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये जीरो हो रहा है ना पूरा, आप जीरो रख के देखो, यस। तो साइन के आगे जो भी है, जो भी शक्ल है ना, वही डिवाइड में आनी चाहिए ताकि वो 1 हो जाए। चलिए, तो अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, अब लिमिट एक्स टेन टू जीरो, राइट, देखो -2 रह गया, ये 1 हो गया है। अब ऊपर में क्या है, साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन टू इंटू साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन टू डिवाइड बाय एक्स पावर 4। ऐसा बन गया ना हमारा क्वेश्चन, ठीक, यस सर। ये 2 इस 2 को कट कर गया, तो माइनस, आप देखोगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी की तरह है, और डिवाइड बाय 2x पावर 4, है ना, लिमिट एक्स टेन टू जीरो। ठीक है ना, ऐसा आ गया है ये, इजंट इट। अब क्या करें, है ना, तो अब आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो अब आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है ना, ये x पावर 4 की जगह क्या होना चाहिए, नीचे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर लेता हूँ नीचे, देखो ये, फिर अब आप सेपरेट करोगे इसके बाद, एंड यू विल गेट योर आंसर, राइट। ये क्वेश्चन जो है नीचे x पावर 4 की जगह एक्स स्क्वायर होना चाहिए, दैट इज द थिंग। तो फिर डिफरेंशिएशन से भी इजी हो जाएगा उसके बाद, राइट। अब इसके बाद क्या करोगे, सेपरेट, तो माइनस तो बाहर है, लिमिट एक्स टेन टू जीरो, ठीक है, आप देखो, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, -1/2 बाहर लिया आपने, इट माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड सॉल्व इट आउट नाउ, करेक्ट। तो ये क्या हुआ, 1 और माइनस, ये कितना आएगा, 1, ठीक है, आप देखोगे सॉल्व करके, यू विल गेट द आंसर रिक्वायर्ड, ठीक है। ओ ओ, आई थिंक क्वेश्चन चेक करूंगा मैं एक और बार, है ना, आई विल चेक दिस क्वेश्चन वन मोर टाइम, ठीक है बेटा। ये जो 146 क्वेश्चन नंबर है ना, ये कैसा क्वेश्चन है, क्या इसमें सही में करेक्शन है नहीं है, नीड टू चेक इट आउट, एक मिनट। नीचे एक्स स्क्वायर है या x पावर 4 है, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को आप रहने दो, है ना, विल चेक इट आउट, एंड मैं अगले अगले इसमें आपको बताऊंगा फिर, ठीक है। आप लिख के रखो, और अगर आप डिफरेंशिएशन से कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज विल सी इट, ओके। चलो चलो चलो, बढ़ते हैं सर आगे, यस, ना कभी कभी कुछ क्वेश्चन में करेक्शन हो जाते हैं, तो आई विल कंफर्म दैट, नो वरीज, ठीक है ना बच्चों। अगला अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 147। क्या करना है, व्हाट विल बी माय फर्स्ट स्टेप, सर एक्स को इन्फिनिटी रखो, तो इन्फिनिटी रखो तो पावर में इन्फिनिटी आ गया, तो फॉर्म कौन सा हो सकता है, 1 पावर इन्फिनिटी। कौन सा मेथड लगेगा, है ना, कौन सा मेथड लगेगा, यस, ट्री मंकी वाला, वेरी नाइस, ना, ट्री मंकी, बहुत इजी लगने लग गया आपको ये। सो मेथड क्या होती है, ट्री -1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ना, -1, ट्री -1 इंटू मंकी, इंटू मंकी, मंकी क्या है, एक्स है खुद। अब आप एलसीएम लोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, हाँ, और यहाँ माइनस में आ जाएगा अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ठीक है ना, ये पूरा पूरा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। देखा आपने क्या किया, सिर्फ एलसीएम निकाला हमने। अब आप सॉल्व करो, देखो ब्रैकेट ओपन करो, तो ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये -2x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो पूरा मिला के कितना हुआ, 2x आया, ठीक है। फिर ये 1 और ये -2 हो जाएगा, तो -1, ऊपर का सॉल्व करोगे ऐसा आएगा,
इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x+2। अंदर x मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 2x² माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x+2। सिंप्लीफाई करके ये सब बन गया। लिमिट किस पे है, x टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, जब भी x टेंड टू इन्फिनिटी होती है तो क्या होता है आंसर, रेशियो ऑफ हाईएस्ट कोफिशिएंट। क्या है हाईएस्ट कोफिशिएंट, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। सो मेरा आंसर क्या होगा, 2/1 है ना। अगर कुछ बच्चों को अभी भी याद नहीं है ये, हाँ ये याद है ना कि अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो रेशियो ऑफ हाईएस्ट कोफिशिएंट, यस। सो क्या मेरा आंसर 2 रहेगा, नो मेरा आंसर क्या होगा, e⁻²। ठीक है, मेरा आंसर e⁻² होगा, ऑप्शन ए। राइट, बहुत सारे बच्चे तो मुझसे पहले ही कर गए थे, दिख रहा है मुझे चैट में, है ना, आप मुझसे पहले ही कर गए थे। ये सबसे फेवरेट मेथड हो गई हमारी और सबसे इंपॉर्टेंट भी। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, समझ गए, ट्री मंकी बेस्ट बेस्ट अप्रोच है सर। वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट करना चाहोगे खुद से, शुड आई वेट फॉर सम टाइम। एक्स को जीरो रखो, देखो क्या आ रहा है, 1+0/1+0 और ऊपर में इन्फिनिटी, मतलब 1 पावर इन्फिनिटी। कौन सा अप्रोच है, ट्री मंकी। मैं थोड़ा रुक रहा हूँ, आप ट्राई करिए, चलिए। ओके, और आंसर आ गया तो चैट में डालते रहिए। ठीक है, स्टार्ट कर दिया। क्या होता है ट्री -1, तो लिमिट x टेंड टू जीरो, ट्री -1, 1+tan x अपॉन 1+sin x -1, ओके, इनटू कोसेक एक्स। एलसीएम निकालो तो 1+tan x माइनस ऑफ 1+sin x, ठीक है, अपॉन 1+sin x। ठीक, इनटू कोसेक को भी मैं 1/sin लिख सकता हूँ, है ना, यस। आपने ऊपर सिंप्लीफाई किया, देखो क्या हो रहा है। तो अब जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो 1 और 1 कैंसल्स आउट, एक दूसरे को मार गया वो। क्या बचा फिर, tan x और -sin x आएगा, डिवाइड बाय 1+sin x इंटू 1/sin x, है ना, ऐसा हो गया ये। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओके, और लिमिट x टेंड टू जीरो है। अब देखो, आप tan को भी साइन बाय कॉस लिख सकते हो, ठीक है ना, लिख सकते हैं ना बेटा, क्योंकि सब जगह मुझे साइन साइन दिख रहा है तो इट इज बेटर कि साइन में लिखूं। तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स, टैन को -sin x, ठीक है, डिवाइड बाय 1+sin x और नीचे एक और sin x है। ओके, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अब क्या करेंगे हम, व्हाट आर वी सपोज टू डू। आप देखो, अगर आपने sin x कॉमन निकाला, ऊपर से निकाल सकते हो sin x कॉमन, दोनों में है टर्म में, यस। sin x कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, 1/cos x -1 डिवाइड बाय नीचे में 1+sin x इंटू साइन एक्स। और कॉमन निकालने के बाद देखते हो ऊपर नीचे क्या है, साइन एक्स है, कैंसिल हो गया। अब अगर x को जीरो रखते हो बेटा तो 1/cos 0 1 ही होगा, -1 अपॉन 1+0। तो आंसर क्या आया, जीरो आया। राइट, अगेन आंसर जीरो आया, तो क्या मेरा आंसर जीरो होगा, नो, मेरा आंसर क्या होगा, e⁻0, है ना। आंसर हमेशा e के पावर मंकी होता है ना, तो e⁻0 मतलब 1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर देखें, है ना, ट्री मंकी मेथड समझ में आया था, एलसीएम ये यहाँ गया तो 1 1 कैंसिल, यहाँ तक समझ में आया सर। इसके बाद क्या किया, इसके बाद सिंपल ट्रिग्नोमेट्री किया, टैन को साइन बाय कॉस, ठीक है सर, ये भी समझ में आया। यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, लेट्स टेक दैट आउट, कॉमन निकाला तो बचा क्या, 1/cos -1, ठीक है, ओके, और फिर नीचे भी साइन ऊपर भी साइन, कट। अब जितना बचा है ना, इसमें आप x को जीरो रखो, तो cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, बस वो रखा हमने। वी गॉट अवर आंसर जीरो, बट यस, तो 148 डन, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे सब बच्चे। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आई विल वेट फॉर यू, है ना, मैं थोड़ा सा आपके लिए वेट करूंगा। तो आप सब लोग अटेम्प्ट करिए, सॉल्व करिए, देखिए आंसर क्या आता है आपका। ठीक है, ऑल ऑफ यू ट्राई दिस क्वेश्चन। चलो चैट में डालिए तो कौन सा फॉर्म है ये, विच फॉर्म इट इज। एक्स को जीरो रखा आपने तो 1+0 पावर 1/0, मतलब 1 पावर इन्फिनिटी। मेथड वही जो आज हम कर रहे हैं, ट्री मंकी वाला, करेक्ट।
यस, अटेम्प्ट करिए चलो। 3 - 1 इंटू मंकी। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना हमारा। सिमिलर क्वेश्चंस है बहुत सारे, बट हाँ अब हम बहुत आराम से कर पा रहे हैं। इजंट इट? यस, तो 1 और 1 कैंसिल। तो क्या बचा? 3x × 1/x। x और x भी कैंसिल, तो 3 आया सर बस। तो मेरा आंसर क्या आया? इतना इजीली आ गया सर, e⁻³ यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप यकीन नहीं करोगे, सारे प्रीवियस ईयर सीईटी के क्वेश्चन है ना। आप देख लेना, आपको सारे। अच्छा, आप प्रैक्टिस कर रहे हो अलग अलग बुक से, राइट? तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सॉल्व कर रहे होंगे, कोशिश आपकी होगी कि हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो पीवाई क्यू के। हो रहे हैं आपसे सॉल्व? अगर आप कोई बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो तो सारे पीवाई क्यूज। देखिए, मेरी मेरी जो पीडीएफ है, मेरे जो क्वेश्चन बैंक है, इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए? इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए। ठीक है सर। क्या बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि क्या इतना इनफ है? मैं कहूँगा ये इनफ है, बट और अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी, और कॉन्फिडेंस इंप्रूव होना चाहिए। वो कब होगा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करोगे, राइट? कोई भी क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा आपको, राइट? कहीं पे भी मिल जाएगा, कोई भी बुक खरीदोगे आपको मिल जाएगी वो। ठीक। यस। सो नेक्स्ट, ए बी सी डी आर पॉजिटिव। ठीक है, ये सब दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, व्हाट आर वी सपोज टू डू? पहले x को इन्फिनिटी रखिए, तो क्या होगा? 1 + 1 अपॉन ए प्लस बी इंटू इन्फिनिटी, ऐसे हो जाएगा, करेक्ट? पावर में भी c प्लस डी इंटू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब नीचे इन्फिनिटी है, मतलब जीरो ना। यस, तो 1 + ये जीरो हो गया, और ऊपर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी। तो फॉर्म कौन सा है? फॉर्म ये है, तो मेथड क्या होगी? ट्री मंकी। यस। सो 1 + 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स, ये ट्री है, -1 इंटू मंकी सी प्लस डी एक्स। ठीक है, तो 1 और 1 कैंसिल, तो क्या बचा? 1/a + bx इंटू सी प्लस डी एक्स। ठीक है, तो आप ठीक से लिखोगे तो लिमिट ना x टेन टू इन्फिनिटी सी प्लस डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। क्या होता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में? रेशियो ऑफ द हाईएस्ट टर्म्स, राइट? तो ये क्या हुआ? हाईएस्ट टर्म यहाँ पे x हुआ ना, तो आंसर क्या होगा इसका? d/b। ये तो बहुत ही आराम से, बहुत जल्दी आ जाता है अब हमको। सो मेरा आंसर e के पावर में, मंकी है ना, e⁻d/b। ठीक है, e⁻d/b, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। इतना ही फास्ट आप सबने किया? अच्छा, सॉल्व भी कर लिया था, राइट? चलो, तो यहाँ पे हमारे 150, 150 का मार्क खत्म हो रहे। यस, 150 है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क, 1000 में से 150 डन सर। तो बच्चों यहाँ लिमिट्स चैप्टर के क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट किए। देखो, आंसर की भी मैंने यहाँ दी हुई है। तो अब आपको क्या करना है? ये क्वेश्चंस फिर एक बार लगाने हैं। हमने तो 2-3 दिन में किए ना, अब बैठिए एक बार फिर लगाइए, फास्ट भी होंगे आपके। मेथड कौन सी यूज करनी है, क्या है, वो सब भी समझेगा, राइट? सिर्फ एक क्वेश्चन आपको याद है, अभी अभी हम कर रहे थे, तो ये एक क्वेश्चन सही है, गलत है, क्या अप्रोच होना चाहिए, राइट? आई विल चेक एंड आई विल इन्फॉर्म यू। कौन सा क्वेश्चन है वो? 146। ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन, कि इसमें कोई करेक्शन की गुंजाइश है क्या? देखो, मेथड तो यही है जो मैं कर रहा था, राइट? मेथड यही है कि आपको cos c प्लस cos d cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला लगाना है। बट लेट्स सी कि और कुछ कर सकते हैं क्या, या क्या करना चाहिए और। ठीक है, चलो। सो आप ओके, 150 पे खत्म कर गए। चलिए, अब नेक्स्ट चैप्टर पे स्टार्ट करें। कुछ क्वेश्चंस, 5-10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। चलो, बहुत अच्छे। तो बेटा, बहुत बहुत अच्छे, है ना, बहुत बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो गया हमारा यहाँ पे लिमिट्स का। ठीक है, नाउ लेट्स चेक सम मोर क्वेश्चंस ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, है ना। थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं आज। ठीक है, यस। सो कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, कुछ है ना, 15-20 मिनट। ओके बेटा, करेंगे ना। तो कंटिन्यूटी में कुछ अलग नहीं है, अगर आपको लिमिट्स आता है तो कंटिन्यूटी भी बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, एक आध मिनट का आप ब्रेक लेना चाहते हो तो ले लो, है ना, पानी पी के आ जाओ। ओके, फिर कंटिन्यू कर लेना। बहुत सारे बच्चे यहाँ कहते हैं सर, है ना, ब्रेक नहीं सर, कंटिन्यू कंटिन्यू करिए, जिसको ब्रेक लेना है वो पॉज करके ले ही लेगा।
ठीक है, वैसे ही करते हैं। तो बेटा आज सुबह ही 9 बजे हमने, है ना, कंटिन्यूटी के फॉर्मूलेज रिवाइज किए। अगर आप अभी तक उस सीरीज में नहीं जुड़े हो तो आप एम एस टी सी ई टी के फॉर्मूला रिवीजन सीरीज में जुड़ जाइए, है ना। रोज 9 बजे सिर्फ 10 मिनट अब मिलते हैं और हम फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो 10 मिनट। अभी तो हम 12 बजे क्यों मिले हैं? यस, एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने कर भी लिए हमने, 5 एग्जाम्पल सॉल्व लिमिट्स के। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट देख लिया आपने, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कि लिमिट निकालो वैल्यू से बराबर है क्या, अगर बराबर है तो कंटिन्यूअस है, अगर वैल्यू से बराबर नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूअस। कैसा? रिमूवेबल। और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे आपको। और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगा? इरिमूवेबल। अच्छा, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, है ना, ये क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों का। तो पीडीएफ लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल गणित अंक, राइट, वहां जुड़ जाओ, वहां पे मिल जाएगी। राइट, सारी लिंक्स दी हुई है नीचे, ठीक है। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं हमेशा खुद को 3-4 बातें पूछूंगा। सबसे पहले कि मुझे कहाँ लिमिट इवेल्युएट करनी है, वो कौन सा पॉइंट है, एट व्हाट पॉइंट, पहला वो पॉइंट कौन सा है। तो जो 2-3 बार दिखेगा ना चीजें, आपको बताऊंगा मैं आपको क्वेश्चन में, जो ज्यादा बार दिखेगा ना नंबर, उस पर चेक करना है अपने को, बस सिंपल। ओके, फिर आप लिमिट इवेल्युएट करोगे उस पॉइंट पे। अभी हम लिमिट्स पढ़ के आए हैं तो हम क्या करेंगे? लिमिट इवेल्युएट करेंगे और फिर जो वैल्यू दी है उससे कंपेयर करेंगे। अगर वो दोनों बराबर है तो कंटिन्यूअस, बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, सिंपल एज दैट। ओके, और क्वेश्चन में कभी कभी उल्टा भी दिया होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ओके, और फाइंड समथिंग समथिंग। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट इवैल्यूएट करिए और वैल्यू से इक्वेट करिए, सिंपल, ठीक है। चलो शुरू करें, पक्का। हाँ, 5 क्वेश्चन हो गए थे, आज हम 151, है ना, कंटिन्यूटी का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्या बोला गया? फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, ये देखो 3 3 3, बहुत जगह 3, तो हमें समझ में आया पॉइंट कौन सा है वो। यस, आई नीड टू चेक एट एक्स इक्वल टू 3। अच्छा, यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन के लिए अलग अलग है ना, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब जब लेस देन और ग्रेटर देन के लिए अलग अलग होगा तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो हम पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड मतलब लेस देन वाली साइड, है ना। तो वो क्या होगा? लिमिट एक्स टेन टू 3, ओके, और वो फंक्शन आपका है ए एक्स प्लस वन। तो आप x को 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 3a+1। सिंपल है ये, है ना, 2019 का क्वेश्चन है, इतना सिंपल है लिमिट, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आप राइट हैंड का भी निकालोगे, राइट हैंड मतलब ग्रेटर देन वाला, है ना, x ग्रेटर देन 3 वाला साइड। तो राइट हैंड लिमिट में भी आप लगाओगे लिमिट x टेन टू 3 bx+3। इतनी स्टेप्स कोई देख भी नहीं रहा, वो तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा? 3 लगाऊंगा दोनों साइड में, और सिंस इट इज कंटिन्यूअस तो क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल होने चाहिए। यस, कंटिन्यूअस है इसलिए। सो 3a+1, ठीक है ना, 3a+1 इज इक्वल टू 3b+3। तो देखो आप इधर उधर लेके चले गए, 3a-3b, ठीक है, इट इज इक्वल टू, ठीक है ना, 3a-3b, इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3-1। देखा, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, सिंपल। 3 कॉमन, यहाँ a-b, इट इज इक्वल टू 2। तो a-b क्या आया बेटा? 2/3। ये हमारा आंसर आ रहा है। ए और बी निकालने के लिए बोला ही नहीं यहाँ पे, a-b का ही रिलेशन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। बहुत ही आसान, बहुत सारे बच्चों ने मेरे पहले ही कर दिया। लिमिट से भी इजी है कंटिन्यूटी, बट यहाँ लिमिट का ही यूज होता है। तो आपको स्टेप समझ में आया? सबसे पहला स्टेप कि कहाँ चेक करना है? 3 पे। फिर आपने क्या किया? दो फंक्शन अलग अलग है तो लेफ्ट और राइट दोनों देखा। और फिर थर्ड, लिमिट और वैल्यू बराबर है क्या, तो यहाँ कंटिन्यूस दिया है मतलब बराबर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ लेफ्ट और राइट को इक्वेट किया हमने, ठीक है। सर अगर इतना सब लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ 3 डालो, यहाँ डायरेक्टली 3 डालो, इक्वेट कर दो, है ना। तो आप डायरेक्टली भी इस स्टेप पे पहुंच सकते थे। 3a+1 इज इक्वल टू 3b+3, है ना, आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देखो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही बोले होते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अच्छा, कौन से पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा आप सब बताइए, चलिए चैट में, क्योंकि बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पाते कि कौन से पॉइंट पे वैलिड करना है। बताइए कौन से पॉइंट पे वैलिड करना है बेटा आप सबको? यस, 0 0 0 दिख रहा है ना, यस, बहुत अच्छे। तो मुझे लिमिट निकालनी पड़ेगी, है ना, पॉइंट समझ में आया, अब लिमिट लगानी पड़ेगी। tan ऑफ π/4 प्लस एक्स पावर 1/x पे। अच्छा, लिमिट जब भी वैलिड करते पहला स्टेप क्या होता है? आप पॉइंट डाल के देखो, तो tan ऑफ π/4 प्लस 0 मतलब π/4 ही हो जाएगा, और पावर में 1/0। फॉर्म कौन सा है? 1 पावर इंफिनिटी। हुर्रे, हमारा फेवरेट फॉर्म सर, यस, है ना, फेवरेट फॉर्म है कि नहीं? यस, वो क्या करेंगे फिर हम?
ट्री मंकी मेथड, ये बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा, मतलब वेरी नाइस। मैं हमेशा यही कहता हूँ ना, मेरे बच्चे सबसे अच्छे, क्योंकि आप सच में बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत बढ़िया ट्राई कर रहे हो। राइट भाई साहब, ये क्वेश्चंस कर लो 1000, लाने ना 100 में से 100, बस और क्या। तो अब क्या करेंगे, -1 वाला अप्रोच, ट्री -1, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स -1 इंटू मंकी, करेक्ट। अब tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स का क्या करें, तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता हो, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स, tan ए प्लस बी ना, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, ठीक है। और tan ऑफ पाई बाय 4 भी 1 होता है, तो ये हो गया 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स, ठीक है। तो आप रख दो यहाँ पे, तो ये आपका हो गया 1 प्लस tan एक्स ऊपर में, नीचे में 1 माइनस tan एक्स, -1 इंटू 1 बाई एक्स, इजंट इट? यस। अब आप एलसीएम लोगे, ये ऊपर जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाता है, देखिए, तो ऊपर जा रहा है, सॉल्व कर रहे हैं, है ना, स्टेप्स कर रहे हो, करो आप लोग, चलो ऑल ऑफ यू। यस, तो ये यहाँ चला जाएगा, मतलब 1 प्लस tan एक्स तो था ही, माइनस ऑफ 1 माइनस tan एक्स, ठीक है, ऐसा हो गया। डिवाइड बाय 1 माइनस tan एक्स रह जाएगा, ठीक है ना, इंटू 1 बाय एक्स। अब आप सॉल्व करो, देखो 1 और 1 कैंसिल, तो tan माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ऊपर में आ गया आपका, ध्यान से देखना, ऊपर में क्या आ गया आपका, 2 tan x आ गया, इजंट इट? यस, अपॉन 1 माइनस tan x, ठीक है, इंटू एक्स नीचे में, ठीक है। अभी भी आप देखेंगे तो tan x अपॉन x क्या हो गया, 1 हो गया ना, लिमिट x टेंड टू 0 है, तो बचा क्या, 2 अपॉन, है ना, 1 माइनस tan x, ओके, और लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है। अब 0 रखोगे तो क्या होगा बेटा, 2 अपॉन 1 माइनस 0। मेरे से पहले ही आप आंसर कर गए ना बहुत सारे, यही तो चाहिए मुझे हमेशा, तो आंसर इज 2। तो क्या मेरा आंसर 2 है, नो, आंसर क्या होगा, e पावर 2 होगा। तो लिमिट का वैल्यू e पावर 2 है, लेकिन हमें तो k बोला था, तो लिमिट और वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो देयरफॉर हमारा लिमिट e पावर 2 आया और वैल्यू k दी हुई है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वेट। तो माय आंसर इज ऑप्शन ए, इजंट इट? यस। सो एकदम सिंपल है, लिमिट्स के ही क्वेश्चंस है, जैसे हम लिमिट में करते थे वही काम करना है। यस, यू आर करेक्ट। अगेन आप फटाफट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग ट्राई करके बताइए, कहा कौन से पॉइंट पे इवेलुएट करना है बेटा आपको, कौन सा पॉइंट है जहां इवेलुएट करने वाले हो आप, 0 पे, तो यस, पॉइंट समझ में आ गया। अब तो लिमिट लगा लीजिए, x टेंड टू 0, e पावर के एक्स माइनस 1, राइट, इंटू टैन ऑफ के एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर जो है ना 4 तो ठीक है, एक्स स्क्वायर जो है इसको मैं x इंटू एक्स कर दूंगा, क्यों, फॉर्मूला लग गया ना, ये क्या हो गया, टैन के एक्स बाई एक्स, सबको पता है, e पावर के एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स सबको पता है, राइट। तो ये भी के, ये भी के अपॉन 4, इतना आसान, के स्क्वायर बाय 4। क्या आप सब लोग इतना फास्ट कर पा रहे हो मेरे साथ साथ, जितना फास्ट मैं कर रहा हूँ? यस, है ना, तो यही फॉर्मूले है ना ये सब हमारे, डिफरेंशिएशन सर हम सोच रहे थे बहुत लेंदी हो जाएगा, जहां फॉर्मूले इजी है, हर क्वेश्चन में डिसाइड करना है आपको। अच्छा, कंटिन्यूअस बोला, ये तो लिमिट का वैल्यू आया, तो लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू, तो वैल्यू कितना है, 16, तो के स्क्वायर इक्वल टू 64, तो के का वैल्यू क्या है बेटा, प्लस माइनस 8, है ना, दिस इज अवर ऑप्शन डी। एमएसटी सीईटी 2019 सर, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ के क्वेश्चंस है ये, सीईटी के तो क्वेश्चंस है कि नहीं? यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ व्हाट डज इट सेज, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, आई नो ना, तो आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड राइट हैंड 0 0, तो आपको ना लेस देन ग्रेटर देन बोला है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0, लेफ्ट हैंड मतलब 0 से कम, तो ऐसे लिखते हैं 0 माइनस, राइट, लेफ्ट हैंड का मतलब है लेस देन 0। चलो लेस देन 0 वाला देखेंगे, तो x माइनस मॉड ऑफ x अपॉन x। अब ये मॉड ऑफ x अपॉन x को थोड़ा इंटरेस्टिंगली देखिए आप, ठीक है, जब भी x लेस देन 0 होगा, सर मॉड्यूलस के क्वेश्चन इसके पहले किए नहीं, अभी करो, मॉड्यूलस ऑफ x, अगर x निगेटिव हुआ तो मॉड क्या आता है, खुद माइनस x आता है, ये बात पता है आपको। मॉड ऑफ x दो तरीके से बिहेव करता है ना, एक बार माइनस x जब x निगेटिव हो, और एक बार प्लस x जब x पॉजिटिव हो, राइट, ये मॉड x का फंडा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया फिर, -1 हो गया। तो देखो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस x माइनस ऑफ -1। सर ये फिर से बताइए ना, ये मॉड ऑफ x अपॉन x है ना, ये इंटरेस्टिंग है, राइट, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट हियर,
क्यों? क्योंकि ये लेस देन जीरो के लिए क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, राइट। तो चलो अगर हम यहाँ पे गए, अब x को जीरो डाल सकते हो आप, तो 0 + 1, तो इसका आंसर क्या आया, 1 आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 1 आया। ओके सर, राइट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट के लिए भी ट्राई करते हैं। x टेन टू जीरो प्लस, प्लस मतलब जीरो से बड़ा है ना, तो जीरो से बड़े के लिए डेफिनेशन ये है, तो क्या होगा, x प्लस मॉड x अपॉन x। अच्छा x ग्रेटर देन जीरो है ना, तो x ग्रेटर देन जीरो के लिए मॉड क्या होता है बेटा, फॉर x ग्रेटर देन जीरो मॉड ऑफ x अपॉन x क्या होगा, तो मॉड ऑफ x ही होगा, तो x बाय x 1, यस। सो इट विल बी नथिंग बट ग्रेटर देन जीरो, तो ये भी x प्लस 1 हो जाएगा, x को जीरो रखोगे तो 0 + 1, तो ये भी 1 आ रहा है। देखा आपने, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, और वैल्यू भी क्या दी है, वैल्यू भी 1 दी है ना, दी, यस। तो f ऑफ 0 इज ऑल्सो 1। जब तीनों इक्वल है, LHL RHL वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन कंटिन्यूअस है, यस। तो डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है ना, एग्जिस्ट तो किया ना, ये 1 आया ना आपका आंसर। जीरो प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट, ये भी एग्जिस्ट किया, हाँ करेक्ट। ये दोनों नॉट इक्वल है क्या, नहीं, ये दोनों तो इक्वल है, तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट है, कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, राइट, इस तरह। तो सर ये थोड़ा कॉन्सेप्ट मॉड वाला, मॉड की डेफिनेशन ही आप समझ लो कि ये -x होता है जब x नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में ये -x की तरह बिहेव करा, राइट हैंड लिमिट में ये x की तरह बिहेव किया, है ना, ये दो अलग अलग बिहेवियर शो करता है लिमिट में, ठीक है, मॉड्यूलस। ओके, मॉड्यूलस का पहला क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, आराम आराम से, ठीक है। चलिए 155, ठीक है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं ये, ठीक है, 155। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कौन सा नहीं है, चार ऑप्शंस दिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है, क्यों, चारों ऑप्शंस देखने पड़ेंगे आपको, यस। तो पहला, कंटिन्यूटी चेक करनी है तो लिमिट ही चेक करो डायरेक्टली, जीरो पे ही चेक करना है, सबको दिख रहे हैं वैल्यूज आपको, 1 + 2x⁻1/x। ओके, कौन सा फॉर्म है, 1 पावर इंफिनिटी, तो मंकी वाला मेथड है ना, ट्री मंकी, तो 2x - 1 इंटू 1/x। देखो 1 और 1 कैंसिल, तो 2x इंटू 1/x, तो क्या आया, 2। तो मेरा आंसर क्या होगा, e⁻²। क्या ये e⁻² दिया हुआ है, यस, तो ये तो कंटिन्यूअस हुआ, तो a इज नॉट माई आंसर, है ना, क्योंकि ये कंटिन्यूअस हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब b के बारे में बात करें ना, एक एक सारे ऑप्शंस देखने हैं आपको, अगेन लिमिट x टेन टू जीरो, कॉस क्या है, sin x माइनस कॉस एक्स, ठीक है, पहले साइन है फिर कॉस है, तो sin x माइनस कॉस एक्स। जीरो रखो आप डायरेक्टली, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन ही करने होते हैं आपको। साइन जीरो जीरो होता है, कॉस 1 होता है, तो आंसर क्या है, -1। तो क्या ये वैल्यू से बराबर है, हाँ सर, तो ये भी क्या हुआ, कंटिन्यूअस हो गया, ये भी कैंसिल। ओके, फिर इसके बाद आप देख रहे हो COD, सी थोड़ा ना टफ लग रहा है मुझे, e⁻1/x वगैरह वगैरह, ठीक है, डी चेक कर लो, चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन भी कर लिए तो बहुत है। तो अगेन लिमिट x टेन टू जीरो, e⁻5x माइनस e⁻2x अपॉन sin 3x, ना, कोई एक ऑप्शन डिफिकल्ट भी लगा तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना बाकियों को। सबसे पहला काम क्या है, इसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये कितना हो गया मेरा, 3 हो गया, यस। ओके, लिमिट x टेन टू जीरो, ठीक है, e⁻5x माइनस e⁻2x अपॉन 3x बचा, बहुत अच्छे। अब इसको भी आप चाहो तो फॉर्मूला से कर लो, -1 + 1, या फिर आप डिफरेंशिएट कर लो, सर LHE लगाता हूँ ना, e⁻5x इंटू 5 हो जाएगा, माइनस e⁻2x इंटू 2 होगा, क्योंकि 0/0 फॉर्म है तो LH लगाया मैंने, और डिवाइड बाय 3x का 3 हो जाएगा। अब अगर आप x को 0 रखोगे तो ये क्या होगा, e⁻0 इंटू 5, e⁻0 इंटू 2 अपॉन 3, तो e⁻0 तो 1 हुआ, तो 5 - 2 अपॉन 3, 3/3, तो आंसर कितना आया, 1 आया, यस। सो क्या ये आंसर 1, यस सर, तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है, राइट, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऑप्शन सी को सॉल्व कैसे करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, राइट, ये जो ऑप्शन सी वाली बात है ना, ये आप याद ही रख लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ आपको, लेकिन आंसर तो हो गया हमारा। तो क्वेश्चन कैसा है, लिमिट x टेन टू जीरो, ये इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा भी है, और आपकी सीटी के लिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। e⁻x ऊपर क्या था, -1, राइट, तो e⁻x -1 अपॉन e⁻x + 1। तो जब मैं x को क्या रखना है आपको, जीरो, है ना, x टेन टू जीरो, तो जब मैं x को जीरो रखता हूँ ना, तो दोनों साइड से चेक करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, क्यों, क्योंकि 1/x इंफिनिटी होता है, तो 0 + 0 माइनस, तो अब यहाँ पे 1/x क्या होगा, माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पे 1/x प्लस इंफिनिटी होगा, राइट।
अब ई पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस वन, ये क्या हो जाएगा? ई पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस वन, ई पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस वन। पता है ई पावर माइनस इन्फिनिटी का क्या मतलब है? ई पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब वन अपॉन इन्फिनिटी, जीरो। तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, तो ये क्या हो गया? माइनस वन अपॉन वन, तो इसका आंसर माइनस वन आया। और वन बाय एक्स अगर इन्फिनिटी हुआ तो ये क्या हुआ? ई पावर इन्फिनिटी माइनस वन, ई पावर इन्फिनिटी प्लस वन। तो ये तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आया, तो हाईएस्ट रेशियो ऑफ द हाईएस्ट कोफिशिएंट, राइट? यही होगा ना कोफिशिएंट तो हमारे। सो वन अपॉन वन, इसका वन आया। तो आप देखते हो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यहाँ मैच नहीं करता, तो यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आएगा। सर थोड़ा नहीं समझ में आया। देखिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ एक्स टेन टू जीरो, डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि ये इन्फिनिटी जा रहा है ऊपर का वैल्यू। तो आप दो साइड से देखेंगे, और जब दो साइड से देखेंगे तो ये ई पावर माइनस इन्फिनिटी होगा एक बार, और एक बार ई पावर इन्फिनिटी। ई पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, ठीक है? ओके, तो इसका आंसर फिर माइनस वन बाई वन हो गया। और ई पावर इन्फिनिटी में ये रेशियो ऑफ द हाईएस्ट कोफिशिएंट विच इज वन, राइट? ये याद रखिए, आप क्वेश्चन लिख ही लीजिए, याद ही कर लीजिए, बेटर रहेगा। ओके बच्चों, तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक? और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है, आने वाले सेशन में। सो आई होप आप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ साथ, इंजॉय भी कर रहे हैं सेशंस को, ठीक है? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत पेशेंस के साथ बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, लगे रहिए, पूरे 2 महीने लगे रहिए, सीट में मचाएंगे। और 11th क्लास के बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हो, अभी से बहुत अच्छा लीड ले रहे हो, तो कीप डूइंग लाइक दिस, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन, दैट इज ऑल फॉर द डे। और क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे कल। प्रैक्टिस करते रहो और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाय बाय बच्चों।